डिग्री सिर्फ एंट्री टिकट है आपके लिए कंपनी में घुसने के लिए। लेकिन अगर आपको जॉब ज्वाइन करने के बाद सैलरी बढ़ानी है, प्रमोशन चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा आपके एडिशनल और एक्स्ट्रा स्किल्स पे। डिग्री को आप सिर्फ स्टार्टर पैक मान के चलिए, और अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको एडिशनल पैक्स ऐड करने पड़ेंगे। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सिर्फ स्टार्टर पैक के भरोसे रहते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। वेलकम टू पेप टॉक्स। यहाँ हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते हैं, करियर सर्वाइवल स्किल्स के बारे में बात करते हैं। तो चलो आज बात करते हैं कि एडिशनल स्किल्स एक्वायर करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है और वो आप कैसे कर सकते हो बगैर अपनी जेब खाली करे और बगैर अपने वीकेंड बर्बाद करके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो टुडेज हार्श रियलिटी, आज की हकीकत ये है कि अगर आप एक कंपनी ज्वाइन करके सोचते हो कि आप अपने बेसिक स्किल्स और क्वालिफिकेशन से ग्रो कर लोगे, तो मुश्किल है। जैसे कि अगर आप कोई भी कंपनी में बेसिक जॉब करते हो और आपको लगता है कि आपने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लिया तो आप कंपनी में ग्रो कर लोगे, नहीं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी सिर्फ कीबोर्ड के सर्वाइवल स्किल्स होते हैं। हमने कई लोगों को देखा है जो फ्रेशर की तरह ज्वाइन करते हैं और वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं अपने आप में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कोई भी एडिशनल स्किल्स एक्वायर नहीं करते हैं। मैंने देखा था एक टीम मेंबर को जो 3 साल से काम कर रहा था कंपनी में, और वो उसका काम काफ़ी बेसिक था कि एंट्री करना और कैंडिडेट के कॉल्स अटेंड करना, एंड वो उसी में खुश था। उसको लगता था कि उसके लिए डिग्री काफ़ी है और जो वो काम कर रहा है ठीक है, उसके लिए अच्छा काम करेगा वो। उसका नतीजा ये हुआ कि अगले 1-2 सालों में, जब वो 3 साल का था इस कंपनी में और जब मैंने ज्वाइन करा, मेरे सामने 2-3 लोग ऐसे आए उस टीम में जो उसके बाद आए, एडिशनल स्किल्स एक्वायर करे, प्रमोट हो गए और टीम लीडर बन गए, और ये उनका सीनियर होते हुए भी वहीं का वहीं रह गया। तो ये आज की हार्श रियलिटी है। अगर आप सोचते हो कि आपके बेसिक स्किल्स और आपकी डिग्री काफ़ी है तो आप गलत फहमी में हो, आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी के लिए वैल्यू इक्वेशन क्या होती है। मतलब कंपनी को ये लगता है कि अगर आप एक रिसोर्स को हायर करते हो और वो रिसोर्स बेसिक काम ही करता है तो वो उसी के लिए ठीक है। बट अगर आप एडिशनल स्किल्स एक्वायर करते हो, दैट मीन्स आप और काम कर पाओगे, मतलब कंपनी के लिए और वैल्यू कर पाओगे, और फिर मतलब आपके लिए भी और ग्रोथ होगी कंपनी में। तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी उस कंपनी में दूसरे ऑपरेटर्स के मुकाबले। अगर आप सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने में अच्छे हो और अगर आप प्रेजेंटेशन बना भी सकते हो और प्रेजेंट भी कर सकते हो, ऑब्वियसली आपकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये याद रखिए कि अगर आप कंपनी के लिए और वैल्यू दे सकते हो तो कंपनी आपको रिटर्न में और वैल्यू देगी आपको। अब आप किस तरह के स्किल्स एक्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी फील्ड रिलेटेड होने चाहिए। जैसे आपकी फील्ड में टेक्निकल स्किल्स क्या है, अगर आप मार्केटिंग में हैं तो हो सकता है आपको नए नए टूल्स सीखने पड़ेंगे, आपको एडोबी सीखना पड़ेगा, आपको कोरल ड्रॉ सीखना पड़ेगा, आपको कैनवा सीखना पड़ेगा, आपको वेबसाइट्स बनानी सीखनी पड़ेंगी। अगर आप टेक्निकल लाइन में हो तो आपके एडिशनल कोर्सेज आपके फील्ड में आप एक्वायर करिए। और अगर आप डेटा में हो तो आप डेटा एनालिटिक्स करिए, डेटा इंटेलिजेंस करिए, बीआई करिए, जो आपके लिए एडिशनल इनपुट होंगे। दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे जाने के लिए थोड़े एडिशनल स्किल्स आपको चाहिए रहते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गए,
फीडबैक कैसे देना चाहिए उस पर भी कोर्सेज होते हैं, तो आप वो कर सकते हो। तीसरी बात, आपको ये भी सीखना चाहिए कि आपके सेक्टर में और आपके डिवीजन में, इंडस्ट्री में क्या लेटेस्ट चल रहा है। तो अगर आप मार्केटिंग में हो तो मार्केटिंग में एआई कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, आपको क्या सीखना चाहिए एआई में जिससे आप आपका काम और अच्छे तरीके से कर सको। और अगर आप डेटा में हो तो आपको डेटा के रिलेटेड देखना पड़ेगा कि एआई पे क्या कर सकते हो आप, कि जो आपका काम आसान हो जाए और आपका काम बेटर हो। मतलब आपका टर्न अराउंड टाइम काम का कम हो जाएगा और आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप जॉब करते हो तो आप कैसे टाइम निकालोगे ये ट्रेनिंग सीखने के लिए, और पैसे कैसे इसके लिए डाल पाओगे। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, काफ़ी वेबसाइट्स है और काफ़ी ऐसे छोटी छोटी कोर्सेज हैं ऑनलाइन जो कई लोग फ्री में देते हैं। एक तो पॉइंट नंबर 1 है, काफ़ी लोग तो यूट्यूब में कोर्स डाल देते हैं। तो थोड़े स्किल्स तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। अगर आप लिंक्डइन में हो तो लिंक्डइन का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप लिंक्डइन में जाके सीख सकते हो। बहुत सारे छोटे छोटे ऐप्स हैं, जैसे यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं जो काफ़ी कम प्राइस पे आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो आप वो ढूंढ लीजिए और उन पे एनरोल कर लीजिए आपके फील्ड के लिए। अब बात आई पैसों की, तो पैसे तो आपको ज़्यादा लगेंगे नहीं, कई कोर्सेज तो फ्री हैं और वो हैं। अब आया टाइम की बात। तो अगर आप एक दिन वीकेंड पे बैठ के अगर आप 2-2 3-3 घंटे नेटफ्लिक्स और 4 घंटे 5 घंटे देख सकते हो, तो आप एक कोर्स के लिए हर दिन आधा घंटा क्यों नहीं निकाल सकते। सिर्फ आपको रिमोट को जो है रीडिंग मटेरियल से रिप्लेस करना है, ताकि ये आपके लिए फ्यूचर प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप हर साल एक नया स्किल ऐड नहीं करोगे तो अगले साल कोई और बंदा कम प्राइस पे और काफ़ी यंग बंदा आपको ओवरटेक करेगा और आपको रिप्लेस कर देगा। इससे आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि एआई आपकी जॉब नहीं छीनेगा। एआई यूज करने वाला आपकी जॉब छीन सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखो और अपनी फील्ड रिलेटेड स्किल्स ऐड करते रहो हर साल। मैं तो बोलता हूँ हर 6 महीने आपको एक नया स्किल ऐड करना चाहिए, तब जाके आप एक कदम आगे रहोगे, अपनी नौकरी में टिके भी रहोगे और ग्रोथ होने के चांस भी आपके अच्छे बनेंगे। तो अगर आपने डिसाइड कर रहा है और आपको लगता है कि ये करना ज़रूरी है, तो कमेंट में लिखिए कि आप इस साल कौन सा नया स्किल ऐड करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है आपके कमेंट से किसी और को इंस्पिरेशन मिल जाए और वो भी ये कोर्स ज्वाइन करे। तो अगर आपको लगता है कि ये एडवाइस वैल्यूबल थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर करें जो ये मानता है कि डिग्री उसके लिए लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस है, ताकि उसको पता लगे कि ऐसा नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।